युवा जो है लड़का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रकोपित है, युवा लड़का शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, और महंगाई के क्षेत्र में किसान सबसे ज़्यादा प्रकोपित है। अब जब रही बात किसान जो ये काम अच्छा किया कि हाँ राशन पानी जो दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो दे कहाँ से? अपने घर से तुम दे नहीं रहे हो, वो हमारा ही है। अखिलेश सरकार आएगी। हाँ हम मुद्दे पूछे, आप डायरेक्ट सरकार बता रहे हैं। हाँ अखिलेश सरकार आई, सब भूखा मर गया इंसान, समझो इनकी सरकार में सब भूखा इंसान मरा है। बिचौलिया के बिल्कुल एक पैसे का काम नहीं रह गया है। ये योगी सरकार और मोदी सरकार में बहुत अच्छा रहा। कहीं रेप हो रहा है, कहीं गुंडागिरी हो रही है, कहीं दुकान से चंदा वसूला जा रहा है। हमारे ठेले लोग भाई बेचारे जो गरीब आदमी जो यहाँ रखे हैं उनको पैसा वसूला जा रहा है। हाँ, वो उनके देख अपना पेट भरे। आज की डेट में ये सब में राहत मिला है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को पूरे जोरों शोरों से इस समय कर रही हैं और हम ये जानने निकले हैं कि आने वाले विधानसभा में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। भैया क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, पार्टी की बात जो है सो है। पहली बात तो जो है ये हमारे जो अभी माननीय आदित्य योगीनाथ जी हैं, फ़िलहाल उनका काम जो है पहले के सरकारों से बहुत अच्छा है। हम इनको मानते हैं और हम दोबारा भी यही चाहते हैं कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जो है 5 साल और दिया जाए। जिस हिसाब से उन्होंने जिस रफ्तार से यहाँ पे काम किया है, कोरोना 2 बार आया, उसको झेला है और हमारे यूपी वालों को बचाया है। और प्लस मोदी जी योगी की वजह से हमारे यूपी वाले जो है भूख से नहीं मरे हैं। उनको जो है राशन दिया गया, दाना दिया गया और प्लस हमारे जो सोसाइटी समाज के लोग हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। वो भी जो है उनकी मोदी योगी जी की सोच की वजह से उनको देख के वो लोग फॉलो किए। बाकी वो लोग भी सबने आके मदद किया है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ जी भी एक बार 5 साल और आ जाएँ। मैं तो यही चाहूँगा। आप कह रहे हैं योगी जी 5 साल के लिए एक बार फिर आ जाएं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई और सरकारें होती, चूंकि आपने कहा कि कोविड के समय अच्छा काम किया, तो क्या कोई और सरकारें होती तो कोविड के समय इतना अच्छा कार्य न कर पाई होती? मुझे तो उनकी नीतियों की वजह से भरोसा नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं भी देखा हूँ। मेरी एज 30 to 33 है। मैं भी देखते आया हूँ कौन कैसा था। पहले इतनी बेदहासी, सब लोग परेशान थे। कहीं रेप हो रहा है, कहीं गुंडागिरी हो रही है, कहीं दुकान से चंदा वसूला जा रहा है। हमारे ठेले लोग भाई बेचारे जो गरीब आदमी जो यहाँ रखे हैं उनको पैसा वसूला जा रहा है। हाँ, वो उनके देख अपना पेट भरे। आज की डेट में ये सब में राहत मिला है। रही बात कुछ महंगाई की मुद्दा, महंगाई क्या ये चल रहा है, इसको मैं मान रहा हूँ। इसका एक रीज़न ये है, हमारा जो सरकार जिम्मेदारी नहीं। इसका एक रीज़न ये है कि कोरोना काल में जो है हमारे यूपी या हमारे देश में नहीं है, हर जगह ये स्थिति है। आज जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं मोदी योगी की वजह से जी रहे हैं। नहीं तो आप अमेरिका चले जाइए, चाइना चले जाइए, बगल में अफगानिस्तान है, आप लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं, सब भाई देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आप समझिए जो है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जो है योगी जी को मौका दीजिए। योगी जी बेचारे अकेले हैं, उनके ना आगे ना कोई ना पीछे हैं कि वो अपने चाचा का घर बनवा देंगे, ना अपना जो है 2000 करोड़ का बंगला बनवा देंगे। उनके पास कुछ है नहीं, ठीक है। फिलहाल वो अगर बेचारे कुछ होता भी है, वो अपना बेचारे मंदिर में रहते हैं, फिर अपना वो करेंगे जो है। हाँ, बस मेरी रिक्वेस्ट सबसे जनता से यही है, प्लीज़ उनको एक बार 5 साल का मौका और दिया जाए। मैं यही सोच रहा हूँ। अच्छा भैया, क्या लगता है 2022 में कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दे तो अब मतलब जनता के ऐसे कौन से विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा होगा जो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विकास बहुत अच्छा किया है। हर जगह विकास किया, हर कार्य क्षेत्र में विकास किया है। आज जो पहले राशन नहीं मिलता था, आज सबको राशन मिलता है। हर आदमी को मिलता है जिसका कार्ड है, कि कोई बंदा बाकी भूखा नहीं रहता है। और सबको आवाज़ दे रहे हैं जो भी है। अगर आवाज़ तो पहले भी मिलती थी, लेकिन उसका क्राइटेरिया कुछ उनका अलग था। देख कर समझ कर या जात विशेष को दिया करते थे। ये किसी के लिए विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। जो उसके लिए एलिजिबल है सबको मिल रहा है, उसमें ऐसा कोई नहीं है। और उसमें सहयोग सेंट्रल का भी है भाई। दोनों जहाँ बीजेपी सरकार है तो ज़्यादा हमारे यहाँ पर उसका वो आ रहा, धंधा आ रहा है वहाँ से। तो उसका मतलब ग्राउंड टू अर्थ, मतलब हर बंदे तक जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पैसा पहुँच रहा है। कोई आदमी ये नहीं कि वहाँ से 1 रुपया चला है तो 1 रुपया उसको मिल रहा है। ये बीच में कोई बिचौलिया वाला काम नहीं रह गया है। बिचौलिया के बिल्कुल एक पैसे का काम नहीं रह गया है।
ये योगी सरकार और मोदी सरकार में बहुत अच्छा रहा। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि जनता के लिए विशेष तौर पे काम हो रहा है। कोई जनता इसमें हमको लगता है त्रस्त नहीं है। कोई महंगाई और बेरोजगारी चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है बीजेपी सरकार में कि महंगाई और बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, तो क्या ये 2022 विधानसभा की जो चुनाव होगी, क्या उसमें ये मुद्दा नहीं बनेगा? नहीं, बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी अगर समझदार आदमी पढ़ा लिखा बंदा है तो वो मोदी और योगी की देन नहीं है, पिछली सरकारों की देन है। जो पहले नौकरी नहीं मिली तो आज कहाँ नौकरियाँ इतनी बांट देंगे? एक बार में कहाँ इतनी नौकरी बांट देंगे? 5 साल में कौन इतनी नौकरी दे देगा जो 50-60 सालों में नहीं दिया, 70 सालों में नहीं? तो कैसे हो जाएगा संभव? ये संभव ही नहीं है। तो जो कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, जो मुझे लगता है वो बेटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी प्रयास बहुत किया पहले की सरकारों में अगर देखा जाए। इस हिसाब से तो महंगाई की भी जिम्मेदार वही होंगे, कांग्रेस ही होगी। नहीं, कांग्रेस नहीं है। उसके लिए अपने बेरोजगारी के लिए कहा कि जो पिछली सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं, तो महंगाई के लिए भी फिर वही जिम्मेदार होंगे? नहीं, महंगाई के लिए भी जिम्मेदार वो नहीं है। विशेष तौर पर देखो क्या माहौल बनता है, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। क्या एटमॉस्फेयर है, बारिश ज़्यादा हो रही है और बाहर से सामान नहीं आ रहा है, कोरोना काल आया तो कहाँ से सामान आ जाएगा? सामान आएगा नहीं, जब आएगा तो महंगा होगा, बाहर से आएगा महंगा होगा। आदमी काम ही नहीं कर रहा है तो हर पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हुए हैं सबका रीजन सही लेवल पे है, यहीं पर नहीं हो रहा है। अगर पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो सभी जगह ऐसा है। भाई साहब ने जो कहा वो सही कहा कि वर्ल्ड लेवल से ये सब जो महंगाई हो रही है, खाली यहाँ के लेवल पे महंगाई नहीं है। अगर उसको देखा जाए वास्तव में यहाँ पे लेवल में महंगाई नहीं है, बाहर से हो रहा है सारी चीज़ें। जो बाहर महंगाई हो रही है, जो बाहर से सामान आएगा तो महंगा होगा ही होगा। लेकिन अब फिर भी अगर और प्रदेशों में देखा जाए उसकी अपेक्षा पेट्रोल हमारे यहाँ सस्ता हुआ है। दूसरे प्रदेश के लोग आके पेट्रोल हमारे प्रदेश से ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल दोनों चीज़ें ले रहे हैं। भीड़ लगी हुई है पेट्रोल टंकियों पर, जो बॉर्डर लाइन की जो पेट्रोल टंकियाँ हैं वहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई है। खूब लोग अपना आके वहाँ से यहाँ सस्ता पेट्रोल मिल रहा भी है, यहाँ से भरवा के जा रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं और गुणगान गा रहे हैं यहाँ पर योगी जी की और मोदी जी का। क्योंकि बैट इन्होंने कम किया और राज्यों में बैट क्यों नहीं कम किया? कांग्रेस सरकार जहाँ पे उन्होंने बैट तो अभी तक नहीं कम किया। मतलब 15-20 दिन तक और खींच लेंगे, उतना और कमा के रख लेंगे, तो उसके बाद कम करेंगे, 2-4 रुपये कम कर देंगे। वो भी हमको यही लगता है ऐसे करेंगे, वो सब भी करेंगे सभी। लेकिन ये है कि वही कमा के रखने के बाद करेंगे। कुछ लोग तुरंत कर रहे हैं, एक्शन में कर रहे हैं। अच्छा चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अखिलेश सरकार आएगी। हाँ, हम मुद्दे पूछे, आप डायरेक्ट सरकार बता रहे हैं। हाँ, अखिलेश सरकार आई, सब भूखा मर गया इंसान, समझो। इनकी सरकार में सब भूखा इंसान मरा है। हाँ, बेरोजगारी बता रहे हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं रोड पे चंदा नहीं हो रहा। रोड पे जब लगने ही नहीं दे रहे हैं तो कहाँ से हम लोग कमा के खाएंगे? 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, उसका वसूलियत हो नहीं रहा है। तेल क्या रेट है, कितना कम कर दिया है? सब वसूलियत उसी में तो निकालेंगे, इसका आंसर उसमें निकालेंगे। गैस देखिए, चावल दे रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं। गैस देखिए, पहले गैस क्या हिसाब है? 1000 रुपये का सिलेंडर है, 1000 रुपये का स्टेम सिलेंडर है, समझिए। अखिलेश जी आ जाएंगे तो कम कर देंगे। अखिलेश जी आएंगे, सब मस्ती से रहेंगे। ये रोड पे लगाए थे कुछ नहीं होता था। इधर से देखो, इधर लेके आए ठेलिया, उधर से आ रहे हैं, इधर लगाए उधर से लेकर आ रहे हैं भगाते हुए। कुछ नहीं देखा जा रहा है। बेरोजगारी बिल्कुल छाई हुई है, बिल्कुल रोजगार है ही नहीं, समझो। जब से भूखन मर रहे हैं, जब से योगी सरकार आई है। हाँ, आपको क्या लगता है कि अगर जैसे कि आपने महंगाई को लेके सवाल किया, बेरोजगारी को लेके किया, तो क्या बाकी जब सरकारें आएंगी तो आपको लगता है कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी? सब कम हो जाएगा ये। हाँ, सब कम हो जाएगा। हाँ, आदमी हाँ। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं, ये जानने की कोशिश कर। आदमी ही नहीं रहेगा तब तक। हाँ, क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई दिखेगी? सर, हम सरकार की बात नहीं करें, लेकिन हम एक मुद्दा बता रहे हैं आपको। यूपी में जो है पूरा चुनाव जो है आपका महंगाई और बेरोजगारी पर डिपेंड करेगा। पूरा चुनाव जो पूरी चुनाव प्रक्रिया, जनता एक जनता से जो कोसी बैठी है, अब वो अपना डिसीजन देगी फाइनल 2022 में। बट आप ये यहाँ पर शहर में डिबेट करवा रहे हैं तो इसका मुद्दा यहाँ अलग उठ रहा है। आप यदि देहात क्षेत्र में जाएंगे तो इसका मुद्दा बीजेपी का बहुत तगड़े से विरोध चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे किसान के हर चीज़ पे प्रभाव पड़ा है। तेल, डीजल, पेट्रोल, इसमें जुताई खदाई चल रही है। खाद बाराबंकी वालों से पूछ लो कि DAP नहीं मिल रही है, इसमें आलू बुआई नहीं हो पा रही है। हम खुद आलू बोते थे, इस बार आलू नहीं बोए हैं। गन्ना में बोने के लिए हमें DAP 4 बोरियाँ नहीं मिल रही, सोच लो। तो ये मुद्दा उठेगा आपका, ठीक है।
रहे थे कि आप कलेक्टर नहीं बन गए, हम कलेक्टर नहीं बन गए तो आपके भी घर में कोई कलेक्टर होगा नहीं। अगर योगी जी ने कितनी वैकेंसी दी, हमारा 2016 का SSC JEE का अभी पेंडिंग पड़ा है एग्जाम, उसका नहीं करा पाए, 2018 का पेंडिंग पड़ा उसका भी नहीं करा पाए। युवा जो है लड़का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रकोपित है, युवा लड़का शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, और महंगाई के क्षेत्र में किसान सबसे ज़्यादा प्रकोपित है। अब जो रही बात किसान जो ये काम अच्छा किया कि हाँ राशन पानी जो दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो दे कहाँ से? अपने घर से तुम दे नहीं रहे हो, वो हमारा ही है। अगर हम पैदा नहीं करेंगे तो कहाँ से तुम दे दोगे बताओ? अगर आज डीजल तुम 100 रुपये में कर दियो, अगर हम कल नहीं बो पाएंगे अगर से धान चावल, तो कहाँ से तुम दे दोगे ये बताओ? तो यही मुद्दे रहेंगे और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में डिजर्व नहीं करती आने के लिए। बिल्कुल, मतलब कि महंगाई मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, कोई भी निकाल ले, लेकिन ये सबसे महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा यूपी का बनेगा। और हर जनता को पता है चीज़ कि महंगाई, वो बोले कुछ भी लेकिन उसको ये पता कि हमारे पॉकेट पे 10,000 रुपये लोड बढ़ा है तो उसको पड़ा है, वो उसको समझ में आएगा 2022 में। यहाँ पे लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगी, जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए उनके जीत में रोड़ा साबित हो सकती है।